Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to second lesson of history, नेशनलिज्म इन इंडिया। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग द रॉलेट एक्ट को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे इल्तिजा है, आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए, ताकि आपको यह टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी जब भारत वापस आए तो उन्होंने भारत के अलग अलग जगहों पर सत्याग्रह किया। जैसे आप देखेंगे कि उन्होंने चंपारण में सत्याग्रह किया, क्योंकि यहाँ के किसानों से अंग्रेज ज़बरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे। फिर आप देखेंगे कि गांधी जी ने जो है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में सत्याग्रह किया। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर देखेंगे कि फसल जो है वो बर्बाद हो गई थी, प्लेग एपिडेमिक जो है फैला हुआ था, जबकि अंग्रेज जो है वह टैक्स माफ़ करने को तैयार नहीं थे, टैक्स में किसी तरह का रिलैक्सेशन देने को तैयार नहीं थे। तो उसके खिलाफ गांधी जी ने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में सत्याग्रह किया, जो कि गुजरात में था, जो गांधी जी का अपना स्टेट था, उसका एक डिस्ट्रिक्ट था। फिर आप देखेंगे कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह किया। ठीक है, ये तमाम जो सत्याग्रह जो था कॉटन मिल वर्कर्स के साथ आप मिलकर उन्होंने सत्याग्रह किया। तो ये तमाम जो सत्याग्रह जो था, चाहे वह चंपारण का सत्याग्रह रहा हो, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का सत्याग्रह रहा हो, या अहमदाबाद का सत्याग्रह रहा हो, आप देखेंगे कि इन तमाम सत्याग्रहों में महात्मा गांधी को भारी सफलता मिली। अब गांधी जी ने डिसाइड किया कि वह एक काले कानून के खिलाफ, जिसका नाम रॉलेट एक्ट था, जो कि आने वाला था, उसके खिलाफ वह पूरे देश में सत्याग्रह करेंगे। वह ये चंपारण, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट और अहमदाबाद के सत्याग्रहों में जो उनको सफलता मिली थी, उससे उत्साहित होकर गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि अंग्रेज जो एक काला कानून लाने वाले थे, जिसका नाम रॉलेट एक्ट था, उसके खिलाफ वह पूरे भारत में सत्याग्रह करेंगे। अब समझ लीजिए कि आखिर ये रॉलेट एक्ट था क्या और इसका विरोध गांधी जी क्यों कर रहे थे। आप देखेंगे कि रॉलेट एक्ट एक कानून था। इस कानून के मुताबिक अंग्रेजों को अगर किसी के ऊपर सिर्फ शक हो जाए कि वह इंसान ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ किसी तरह का कोई साजिश कर रहा है, तो उसको वह 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल सकते थे। ठीक है, आप देखेंगे कि ये बहुत ही गलत कानून था। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो कम से कम जो है उसको अपने आप को डिफेंड करने का मौका भी दीजिए, जो कि इस कानून में नहीं था। मतलब अंग्रेज आपको 2 साल तक जेल में डाल देंगे और आपकी पेशी जो है वह कोर्ट में नहीं होगी। आप 2 साल तक जेल के अंदर ही रहेंगे बिना किसी ट्रायल के। आप देखेंगे कि यह कानून जो है बहुत जल्दी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास करा दिया गया। हालांकि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इंडियन मेंबर्स थे वो उसका विरोध कर रहे थे, इसके बावजूद उस कानून को जो है वो पास करा दिया गया। दिस एक्ट हैड बीन हर्डली पास्ड थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। मतलब तमाम जो इंडियन मेंबर्स जो थे, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे, जो इंडियन मेंबर्स थे, उन्होंने इसका विरोध किया। इसके बावजूद इस कानून को ज़बरदस्ती पास करा दिया गया। और जैसे ही ये कानून पास हुआ, आप देखेंगे कि इसने अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया, इसने गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया कि वह किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस कर दे, उसको कुचल दे। जो लोग भी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाकर जेल में डाल दे। इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वह इस काले कानून के खिलाफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट समझ लीजिए,
देखेंगे कि गांधी का ये मानना था कि हम लोगों को उस कानून को मानना चाहिए जो कि सही हो, और उन कानूनों को नहीं मानना चाहिए जो कि गलत हैं। तो आप देखेंगे कि सिविल डिसओबीडियंस मतलब जो गलत कानून है उसको नहीं मानना। तो गांधी जी ने कहा कि देखिए, आपने ये जो कानून बनाया है ये सरासर गलत है और किसी भी कीमत पर हम इस कानून को नहीं मानेंगे। तो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ आप देखेंगे कि जो है एक मूवमेंट चलाया, जिसकी शुरुआत हड़ताल से हुई 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है, कहता है क्या कि रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज। कहता है कि अलग अलग शहरों में जो है वह रैलियां निकाली गई, वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए, जो रेलवे वर्कशॉप्स के जो वर्कर जो थे वह स्ट्राइक पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। आप देखेंगे कि अहमदाबाद में जो है आप देखेंगे कि लोगों ने जो है इसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया, और जो है आप देखेंगे कि उन्होंने रेलवेज, टेलीग्राफ वगैरह को बाधित करने की कोशिश की। अंग्रेज़ों ने डिसाइड किया कि जो है वह जो है इन लोगों को जो है कुचल देंगे, इनकी आवाज़ को दबा देंगे। जो लोकल लीडर्स जो थे उनको अमृतसर से पकड़कर जेल में डाल दिया गया और महात्मा गांधी को दिल्ली आने से रोक दिया गया। एंड महात्मा गांधी वाज बैरिड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। कहता है कि ऑन 10 अप्रैल के दिन द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। कहता है कि 10 अप्रैल के दिन देखिएगा कि कुछ लोग शांतिपूर्वक अमृतसर में जुलूस निकाल रहे थे, पुलिस ने उनके ऊपर गोली चलाई, प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज एंड रेलवे स्टेशंस। उसके बाद देखिएगा कि लोग भी जो है वह हिंसक हो गए, उन्होंने बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज और रेलवे स्टेशंस को निशाना बनाया। उसके बाद कहता है कि आप देखेंगे कि अमृतसर में जो है वो मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री रूल लगा दिया गया और जनरल डायर को अमृतसर का कमांड दे दिया गया। फिर कहता है कि ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। कहता है कि 13 अप्रैल को जो है इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। ऑन दैट डे अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। कहता है कि 13 अप्रैल को आप देखेंगे कि जलियांवाला बाग जो ग्राउंड जो था उसमें बड़ी संख्या में लोग जो है वह जमा हुए, और ये जलियांवाला बाग जो है वह चारों तरफ से घिरा हुआ बाग था। आप देखेंगे कि अमृतसर में कोई भी जो बड़ा फंक्शन जो है वह जलियांवाला बाग में ही हुआ करता था। कहता है क्या कि सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स। इस जलियांवाला बाग में कुछ लोग जमा हुए थे कि अंग्रेज़ों ने जो दमनकारी नीतियां अपनाई थीं उसका विरोध करने के लिए। अदर्स हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। और कहता है कि दूसरे लोग जो है वह बैसाखी का, हर साल आप देखेंगे कि वहाँ पर बैसाखी का मेला लगा करता था, वार्षिक मेला लगा करता था, उसको अटेंड करने के लिए आए थे। बीइंग फ्रॉम द आउटसाइड द सिटी मेनी विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ डेट हैड बीन इम्पोज्ड। कहता है कि आप देखेंगे कि जो है बहुत सारे गांव के लोग जो कि गांव से अमृतसर आए हुए थे, उनको ये पता नहीं था कि अमृतसर में मार्शल लॉ लगा हुआ है, मिलिट्री रूल लगा हुआ है, आप कहीं पर भी सभा वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो चूँकि आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोग गांव से आए थे तो उनको पता नहीं था कि अमृतसर में मार्शल लॉ लगा हुआ है, आप यहाँ पर सभा वगैरह नहीं कर सकते हैं, लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। डायर इंटर्ड द एरिया। कहता है कि आप देखिएगा कि जनरल डायर जो है वह जलियांवाला बाग जो ग्राउंड जो था उसके अंडर आया। ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट्स, जो जाने का जो रास्ता जो था उसको उसने बंद कर दिया। एंड ओपनड फायर ऑन द क्राउड। और कहता है कि आप देखिएगा कि जो है भीड़ पर जो है उसने गोली चलाने का ऑर्डर दिया। भीड़ पर पुलिस जो है वह गोलियां चलाने लगी। किलिंग हंड्रेड्स। कहता है कि सैकड़ों लोग उसमें मारे गए। अगर मान लीजिए कि कुछ लोग, मान लीजिए कि लोग जो है
वह गांव से आए हुए थे, उनको पता नहीं था कि अमृतसर में जो है वो मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो आपको क्या करना चाहिए था कि आप जो है वार्निंग देते और कहते कि आप लोग जो है, चूँकि यहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ है तो आप लोग यहाँ से चले जाएं, ठीक है। या ज़्यादा होता तो आप गिरफ्तार करके उनको जेल ले जाते। गोली चलाना जो है वह एक बहुत ही शर्मनाक घटना थी। His object, as he declared later, was to produce a moral effect, to create in the minds of सत्याग्रहीज a feeling of terror and awe। कहता है कि बाद में उसने बताया कि जलियांवाला बाग में उसने गोली क्यों चलाई थी, तो उसने बताया कि एक्चुअली जो है वह लोगों के दिलों में खौफ भरना चाहता था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज मैंने जो आपको पढ़ाया वह समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो घर से बाहर ना ही निकलें तो बेहतर है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। That's all, thank you।